Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं नीलू वर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है आपके डेली जीके जीएस टेस्ट का। तैयार हो जाइए मेरे साथ अपना डेली जीके जीएस टेस्ट देने के लिए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही बन रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो जब भी हमारे चैनल पर अपलोड हो तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके इस चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की पीडीएफ फाइल एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग का गठन कब किया गया? आप लोग को कमेंट करना है और बताना है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि नीति आयोग का गठन किया गया 2015, 1 जनवरी 2015 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीके जैन को भारत का पहला बीसीसीआई लोकपाल किसने नियुक्त किया? आज सुबह की वीडियो में आप लोग को ये बताया गया है कि डीके जैन को भारत का पहला बीसीसीआई लोकपाल नियुक्त किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने नियुक्त किया। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए अपने आंसर। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने डीके जैन को भारत का पहला बीसीसीआई लोकपाल नियुक्त किया। क्लियर है? अब एक बार फिर से हम लोग बीसीसीआई का फुल फॉर्म रिपीट कर लेते हैं। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। मैं रिपीट करती हूँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? मतलब कि भारत की राजधानी नई दिल्ली को किस सन में बनाया गया? आप कमेंट करिए अपने आंसर। नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया सन 1911 में। इससे पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो इससे पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता, और सन 1911 में नई दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईरान की मुद्रा का क्या नाम है? ईरान की मुद्रा का क्या नाम है? ऑप्शन है एन, दिनार, यूरो, रियाल। तो आप लोग को कमेंट करना है और बताना है कि ईरान की मुद्रा का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ईरान की मुद्रा का नाम है रियाल। अब ऑप्शन में जो अदर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं उसे भी आप लोग जान लीजिए। तो यूरो है इटली की मुद्रा का नाम, दिनार है इराक की मुद्रा का नाम जिसे इराकी दिनार भी कहते हैं, और एन है जापान की मुद्रा का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, आईएसएसएफ में कितने देशों के निशानेबाज शामिल हुए? आपको कमेंट करना है और बताना है कि आईएसएसएफ में कितने देशों के निशानेबाज शामिल हुए। आज सुबह की करंट अफेयर की वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई गई थी। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो मैं 100% श्योर कह सकती हूँ कि आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका मतलब आईएसएसएफ में कुल 58 देशों के निशानेबाज शामिल हुए थे और ये 503 से अधिक की संख्या में थे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? केरल के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, केरल के मुख्य न्यायाधीश हैं ऋषिकेश राय, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अब इसमें जो अदर 3 ऑप्शन दिए हैं ये भी मैं बता देती हूँ। राधाकृष्णन, एपी शाह, गोविंद माथुर। तो राधाकृष्णन हैं गुजरात के मुख्य न्यायाधीश, और एपी शाह हैं पटना के मुख्य न्यायाधीश, और गोविंद माथुर हैं इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 12वें उपराष्ट्रपति कौन है? आप लोग को एग्जाम में बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, जैसे कि भारत के 13वें प्रधानमंत्री कौन है, भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन है। तो इसी बेस पे मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, भारत के 12वें उपराष्ट्रपति कौन है। आप लोग के सामने 4 ऑप्शन हैं, आप लोग को जल्दी से कमेंट करना है और इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद हामिद अंसारी। ठीक है, भारत के 12वें उपराष्ट्रपति कौन है?
मोहम्मद हामिद अंसारी। अगला क्वेश्चन है, भारत का 25वां हाई कोर्ट किस राज्य में खोला गया? आप लोगों को पता होगा कि अभी तक भारत में टोटल 24 हाई कोर्ट थे, लेकिन अभी जल्दी ही भारत का 25वां हाई कोर्ट भी खोल दिया गया। तो किस राज्य में खोला गया, आप लोग को ये बताना है। तो भारत का 25वां हाई कोर्ट किस राज्य में खोला गया? ऑप्शन सी, भारत का 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में खोला गया। क्लियर है? और इसके चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसके मुख्य न्यायाधीश हैं छागरी प्रवीण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले एआई न्यूज़ एंकर का अनावरण कब हुआ? आज सुबह की वीडियो में आपको बताया गया कि दुनिया के पहले महिला एआई न्यूज़ एंकर का अनावरण किसने किया। तो ये आपको बताया गया था कि चीन की समाचार एजेंसी है जिसका नाम सिन्हुआ है, उसने ही किया था। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया के पहले पुरुष एआई न्यूज़ एंकर का अनावरण कब हुआ? तो दुनिया के पहले पुरुष एआई न्यूज़ एंकर का अनावरण हुआ था ऑप्शन सी, सन 2018 नवंबर सन 2018 में दुनिया के पहले पुरुष एआई न्यूज़ एंकर का अनावरण हुआ था। और ये किस देश ने किया था? ये भी चाइना ने ही किया था। चाइना की समाचार एजेंसी जो सिन्हुआ है उसने ही इसका भी अनावरण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन की संसद का क्या नाम है? चीन की संसद का क्या नाम है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग और बताइए कि चीन का संसद का क्या नाम है। तो चीन की संसद का नाम है ऑप्शन डी, पीपुल कांग्रेस। क्लियर है? चीन की संसद का नाम है पीपुल कांग्रेस। और अदर जो ऑप्शन है, पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली, ड्यूमा, तो ये भी आप लोग जान लीजिए। पार्लियामेंट जो है वो इंडिया की संसद का नाम है, नेशनल असेंबली जो है वो फ्रांस की संसद का नाम है, और ड्यूमा जो है वो रूस की संसद का नाम है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो आप लोग जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बायोडीजल जो है वो एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो पेड़ पौधे और जीव जंतु ज़मीन के नीचे दबकर मर गए थे और जीवाश्म का रूप धारण कर लिए थे, उन्हीं को जब हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी इनमें से किसमें उत्पादित किए जाते हैं? यानी कि जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो किसमें उत्पन्न होता है? तो राइट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन डी, यानी कि जो आरबीसी है वो बोन मैरो में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? इनमें से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, धुआं, दूध और रूबी ग्लास। तो इनमें से कौन सा नहीं है? इसमें राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए। तो ऑप्शन ए सही है, यानी कि जो क्लोरोफिल है वो कोलाइड नहीं है। अब कोलाइड आया है तो इसे भी जान लीजिए आप लोग। तो वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोलाइड, और जो विसरित हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध सीरीज में जुड़े रहते हैं तो करंट का मान क्या होता है? यानी कि करंट का मान घटता है या बढ़ता है या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध सीरीज में जुड़े रहते हैं तो उसमें जो करंट का मान होता है वो फिक्स रहता है, यानी एक ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और जो वोल्टेज का मान होता है वो बढ़ जाता है। अब अगर प्रतिरोध पैरेलल में जुड़ा हो यानी कि समांतर क्रम में जुड़ा हो तब क्या होता है? तब जो होता है वोल्टेज का मान वो नियत रहता है और करंट का जो मान होता है वो जुड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है क्लोरीन, ऑप्शन ए, यानी कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर आया है तो इसका रासायनिक नाम जान लीजिए आप लोग। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मनुष्य के शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? मनुष्य के शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग कमेंट करिए और बताइए जल्दी जल्दी कि मनुष्य के शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरक्तता यानी कि एनीमिया। मनुष्य के शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अब ऑप्शन में जो स्कर्वी, रतौंधी और रिकेट्स दिख रहे हैं, इसको भी आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए और अपने आंसर बताइए कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, रतौंधी किसकी कमी से होता है और रिकेट्स किसकी कमी से होता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग कमेंट करते रहेंगे अपने आंसर तो आप लोग का जीके जीएस स्ट्रांग होगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। आप लोग इस वीडियो को डेली देखा कीजिए, इससे आपका नॉलेज और आपका कॉन्फिडेंस दोनों ही बढ़ेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है? खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करिए। तो खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है? वसा और तेलों का ऑक्सीकरण। क्या है? वसा और तेलों का ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। क्लियर है? खाद्य पदार्थों में दुर्गंध किसकी वजह से आती है? वसा और तेलों के ऑक्सीडेशन की वजह से। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है प्रकीर्णन, अपवर्तन, विसरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन है रदरफोर्ड, चैडविक, अल्बर्ट आइंस्टीन, जे थॉमसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का साधारण तापमान कितना होता है? मानव शरीर का साधारण तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का साधारण तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। कंफ्यूज मत होइएगा, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, ना कि फ़ारेनहाइट। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो कितना होता है? तब होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। क्लियर है? तो ये थे दोस्तों आज के डेली जीके जीएस टेस्ट के क्विज के कुछ क्वेश्चंस। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही आप लोग अपने स्कोर भी कमेंट करके हमें बताइए। स्कोर कमेंट करना आप लोग ना भूला करिए। और दोस्तों कल संडे है तो कल आप लोग के लिए वीकली करंट अफेयर का टेस्ट आएगा, आप लोग उसे ज़रूर सॉल्व करिएगा। उससे आपको वीक में जितने भी करंट अफेयर्स की जितनी भी वीडियो बताई गई हैं उन सब का बहुत ही अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, पढ़ना ज़रूरी है लेकिन पढ़ने के साथ साथ रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करेंगे तो वो सारी चीज़ें भूल जाएंगी। तो इसलिए आप लोग इस टेस्ट को ज़रूर दिया करिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम और एक नई क्विज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.